राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी श्रोताओं को इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लड्डू गोपाल जी स्वयं किसी के घर में पधार जाएं तो उस घर का दुर्भाग्य कैसा भाग्य में बदल जाता है। जहाँ पहले उदासी और अभाव होते हैं, वहाँ उनके चरण पड़ते ही प्रेम, आनंद और समृद्धि का वास हो जाता है। और जिस घर में लड्डू गोपाल की जी विराजित होते हैं, वह घर तो स्वयं वृंदावन धाम हो जाता है। कहा जाता है कि जिन्हें गोपाल जी अपने आंगन में विराजित करना चाहते हैं, वे स्वयं किसी न किसी बहाना ढूंढ ही लेते हैं। कभी किसी साधु के हाथ, कभी किसी मित्र के माध्यम से, और कभी कभी अचानक संयोग बनाकर वह उस घर में प्रवेश कर ही जाते हैं। तो चलिए आज इंदिरा एकादशी की कथाएं तो पहले आपको एक बहुत ही सुंदर और हृदय को छू लेने वाली कथा सुनाते हैं। कथा को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में लड्डू गोपाल जी की जय जरूर लिखिएगा। एक बार सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि वे भी अन्य लोगों की तरह अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को विराजित करें। और जब भक्त के मन में ऐसा भाव आ जाते हैं तो भगवान भी अपने भक्त के घर पर आने का कोई ना कोई बहाना साधन ढूंढ ही लेते हैं। अब वह सेठ जी के लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आए और लाकर सेठानी जी से कहने लगे कि इनकी आप खूब सेवा करना और उनको शुभ सुबह शाम नियम से भोग पवाना। सेठानी को उनकी सेवा करना बड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि अगर घर में लड्डू गोपाल आ जाते तो नियम से उनका सुबह उठना होता, स्नान करना होता, तरह तरह के भोग पकाने पड़ेंगे और कभी कभी वे नखरे दिखाएंगे तो उनके नखरे को भी उठाना पड़ेगा। और भोग भी दिन दिन में जब जब उन्हें भूख लगा करेगी तब तब उन्हें भोग लगवाना पड़ेगा। अब उनके घर में इतना काम काज है, ऊपर से उनके खुद के बच्चे, उनकी देखभाल करने से ही इतना समय नहीं मिलता, तो फिर भला बताओ मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगी। लेकिन सेठ जी की इच्छा के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। जब जब जैसे तैसे समय निकालकर उन्होंने कुछ ही दिन तो लड्डू गोपाल जी की सेवा की। लेकिन जब उनके उनके बस में नहीं हुआ तो उन्हें समय नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि लड्डू गोपाल जी को अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोद कर दबा दिया और अपने पति को सेठानी ने कह दिया कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए हैं। सेठ जी ने सुना तो उन्हें बड़ा दुख पहुंचा, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है यह होना ही था, ऐसा मानकर वे मन महसूस कर रह गए। अब उनके घर में एक माली को जो बगीचे को देखभाल करने के लिए अक्सर आया करता था। उसे बगीचे का वह भाग बड़ा सुंदर लगता, बड़ा आकर्षित करता वह भाग जहाँ सेठानी ने लड्डू गोपाल को दबाया था। पता ही नहीं क्या आकर्षण था उस जगह से में माली अक्सर कुछ देर के लिए उस जगह पर बैठा करता, उन्हें निहारता रहता। एक ही मधुर की सी सुगंध उसकी नाक में बस जाया करती। कभी कभी तो उसे बांसुरी बजने की आवाज आती, तब उसके कानों में गूंजा करती, लेकिन चारों ओर देखने पर कुछ भी ऐसा नहीं लगता। अब एक दिन न जाने उसके मन में क्या आया, उसने उस जमीन को, उस हिस्से को खोदा तो उसे मिट्टी के दबे लड्डू गोपाल जी मिल गए। और वह भागा सेठानी जी के पास गया और प्रसन्न होकर सेठानी जी को बताने लगा, सेठानी सेठानी देखो तो जरा मुझे क्या मिला है। यह देखो, मुझे बगीचे में एक लड्डू गोपाल जी मिले हैं जो चोरी हो गए थे। अब भला सेठानी उस माली को क्या बताती कि लड्डू गोपाल चोरी नहीं हुए थे, बल्कि खुद उन्होंने ही उन्हें मिट्टी में दबा दिया था। अब सेठानी ने उसी समय उस माली को तो नौकरी से निकाल दिया और कहा कि ये ले जाओ अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर जाओ। सेठानी ने आस पड़ोस के घरों में यह बात भी फैला दी कि माली तो चोर है, इसलिए कोई उसे काम पर न रखे। अब जब लोगों ने यह बात सुनी तो लोगों ने भी सेठानी की बात पर विश्वास कर लिया। तो
सभी लोगों ने उन्हें अपने काम से निकाल दिया। सेठानी के मन में यह बात आ गई थी कि वह माली बगीचे से ठाकुर जी के मिलने के बाद अपने पति को बता दे, इसलिए उसने सारा षड्यंत्र रचा। अब माली को चोर साबित कर दिया। अब माली बेचारा मायूस होकर अपने घर चला गया, अपनी पत्नी लड्डू गोपाल जी को सौंप दिया। सुबह सुबह पहर रोने लगा। माली की पत्नी ने सोचा कि यह लड्डू गोपाल जी को घर पर ले आए हैं इसलिए रो रहे हैं। तो पत्नी बोली कि आप क्यों रो रहे हैं, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आ गए हैं, अब तो हम उनकी खूब सेवा किया करेंगे। अब बेचारी पत्नी को यह सब के बारे में पता कि पति लड्डू गोपाल जी को अपनी इच्छा से नहीं लेकर आया, बल्कि उसे तो लड्डू गोपाल जी जबरदस्ती सौंपे गए थे। अब माली को लगा कि सारी बात सच सच बतानी पड़ेगी, नहीं तो नाहक ही उसकी पत्नी परेशान रहेगी। फिर माली ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे लड्डू गोपाल के मिलने से उसकी नौकरी चली गई। अब भला इसमें अच्छी बात क्या है। तो पत्नी ने अपने पति के ढांढस बताया और कहा कि परेशान मत हो, भगवान पर विश्वास रखो, उसमें भी उन्होंने जरूर कुछ न कुछ अच्छा ही रखा होगा। अब मालकिन ने लड्डू गोपाल जी को साफ करके स्नान कराया, क्योंकि मिट्टी में दबे होने के कारण उन पर खूब धूल मिट्टी जम गई थी। फिर उन्हें घर के मंदिर में स्थापित करके बड़े प्रेम से भोग पवाया। जब पत्नी ने लड्डू गोपाल जी की मिट्टी साफ करी तो उस मिट्टी को इकट्ठा कर दिया और भोग आदि पकवाने के बाद उसने अपने पति से पूछा कि यह मिट्टी का क्या करूं। तो मालिक कहने लगा कि बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी, उसमें ही मिला दे, उसमें ही फेंक दे। पत्नी ने पति की बात मानकर मिट्टी बाहर पड़े ढेर पर फेंक दी। अब उस मालिक का तो वक्त का गुजारा तक मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि वह एक उसकी नौकरी चली गई थी, दूसरा उसके चोर होने की झूठी खबर के कारण सभी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। अब उसे कहीं और पर काम मिल भी नहीं मुश्किल हो रहा था। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति उसके घर बाहर से गुजर रहा था। उसने माली के घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर फूल खिले देखे, तो उसने माली को बाहर बुलाया और पूछा कि क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो। माली ने देखने के बाद बोला कि नहीं, मैं यहाँ पर यह फूल उगने से पहले ही तो कभी नहीं देखे थे और न ही मुझे इन फूलों के बारे में कोई जानकारी है। उस व्यक्ति ने बताया कि यह तो बड़ी खास किस्म के फूल है, बाजार में यह फूल बहुत महंगे दाम में बिकते हैं। माली ने अब फूलों के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो उसने पाया कि उस व्यक्ति की बात तो एकदम सच है, वो फूल बहुत ही खास किस्म के थे और बहुत महंगे दाम में बिकते थे। अब उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर शुरू कर दी और कुछ ही वर्षों में वह धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में विघ्न न आए, इसलिए वो हम अपनी संतान ही पैदा नहीं करेंगे। उन्होंने अगर हम अपने बच्चे पैदा करेंगे तो हो सकता है कि उनकी देखभाल में हम अपने लड्डू गोपाल जी को ही भूल जाएं, बल्कि हम तो ठाकुर की सेवा भी अपने बच्चों की तरह किया करेंगे। अब एक दिन उस माली के घर पर एक भिखारी भिक्षा मांगने आया। माली ने उसे पहचान लिया। माली ने देखा कि कहा, सेठानी जी आप यह भीख क्यों मांग रही हैं। माली तो भिखारी को पहचान गया, लेकिन भिखारी उस माली को नहीं पहचाना। कहने लगी, तुम कौन हो, मैंने तुम्हें न पहचाना। तब माली ने बोला कि मैं वही माली हूँ जिसे एक दिन आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था और आसपास में भी यह साबित कर दिया था कि मैं झूठा और चोर हूँ। और मैं आज तक उस बात से परेशान हूँ कि आपने बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपने मुझे बिना बताए मुझ पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा दिया। लड्डू गोपाल जी भी अपने मुझे दे दिए थे, लेकिन मुझे उस बात को जानने की बड़ी उत्सुकता रही, आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया। तब सेठानी कहने लगी कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और जिन बच्चों को देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दया था, उन्होंने मेरे घर से निकाल दिया और अब मैं भीख मांग मांग कर अपना पेट भरती हूँ। और मैंने तुम पर झूठ इल्जाम लगाया था कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकालने के बाद तुम मेरे पति को न बता दो, और
तब माली कहने लगा कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपकी सेवा किया करूँगा, क्योंकि कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप ही तो हो जिनके कारण मुझे लड्डू गोपाल मिले और जिनकी कृपा से मेरे पूरा जीवन बदल गया। तो ऐसे में है लड्डू गोपाल, जिनके घर में जाते हैं उनके दिन फेर देते हैं। सभी प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय, श्री राधा रानी की जय।